हेलो नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, टेस्ट गुरुजी यानी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष का एक अद्भुत नवाचार जो शिक्षा की, खासकर टेस्ट देने की, एग्जाम देने की, खुद के तैयारी को परखने की दशा और दिशा को बदलने वाला एक ऐसा नवाचार टेस्ट गुरुजी जो उत्कर्ष आपके लेकर आया है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो अब टेस्ट गुरुजी का पहला टेस्ट 13 अगस्त को होने वाला है और अगले 5-10 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या हो सकता है आप नहीं कर पाए हैं, तो अगली बार आप उसे कैसे करेंगे। जिन 13 सेंटर्स पर उत्कर्ष टेस्ट कराने जा रहा है, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको लगता है सर कुछ तो हमारे लिए भी कीजिए, हम उन 13 शहरों से नहीं है, उन 13 शहरों में अभी नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या कर पाओगे, ये सब बताऊंगा अगले 10 मिनट के इस वीडियो में। प्यारे मित्रों, सबसे पहले उत्कर्ष के इस क्रांतिकारी नवाचार के लिए मन में एक बार उत्कर्ष के लिए जोरदार ताली बजाना, और उत्कर्ष से ज़्यादा खुद के लिए ताली बजाना, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स के माध्यम से ही उत्कर्ष को इस तरह के आइडियाज़ आते हैं। उत्कर्ष विद्यार्थी में लगातार 21 वर्षों से काम कर रहा है। आने इस 13 अगस्त को पूरे 21 वर्ष, 13 सितंबर को 21 वर्ष पूरे उत्कर्ष कर लेगा। तो इन 21 वर्षों में आप लोगों के ही सीख, आप लोगों के ही अनुभव, आप लोगों के सुझाव से ही उत्कर्ष यहाँ तक पहुँचा है, और ये टेस्ट गुरुजी भी उसी का एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजल्ट है। तो उत्कर्ष को और टेस्ट गुरुजी को भर भर के प्यार देने के लिए आप सबका, हम मेरी और पूरी उत्कर्ष की टीम की तरफ से हार्दिक आभार। प्यारे मित्रों, टेस्ट गुरुजी आप जानते हैं मात्र 2 रुपये में पाइए टेस्ट गुरुजी, जहाँ पे आप परीक्षा दे सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि युद्ध से पहले आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय रक्त उतना कम बहाना पड़ेगा। तो ये वही पसीना बहाने का मौका है प्यारे मित्रों, है ना। और हम बहुत अच्छे से आप लोग की तैयारी को परखने के लिए इस टेस्ट गुरुजी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अगर रजिस्टर कर लिया है तो अब आप टेस्ट सेंटर पे जाएंगे तो आपको क्या दिखाना है, आपके पास ऐप से आप उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप का उसमें क्या उपयोग है, सेंटर की जानकारी कहाँ मिलेगी, लोकेशन क्या मिलेगी इत्यादि, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने जिस लिंक से टेस्ट गुरुजी के लिए रजिस्टर किया था, ये उसी लिंक का QR कोड है। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है उसके लिए एक पोर्टल की तरह काम करेगा। यानी अगर जैसे मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैं उस लिंक पे जिस पे आपने क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया है, तो अगर मैं भी उसी तरह अभी उसको खोलूंगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म खुल जाएगा। पर अगर मैं रजिस्टर कर चुका हूं तो अब ये मेरे लिए एक पोर्टल का काम करेगा जो टेस्ट गुरुजी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देगा। तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक आपको मिलेगा, और ये वही लिंक है जिससे आपने रजिस्टर किया, तो वो लिंक आपके पास ऑलरेडी होगा। तो लिखा है कि QR कोड को स्कैन करें, जिस नंबर से आपने पहले रजिस्टर किया है उसी नंबर से लॉगिन करें। आपने टेस्ट गुरुजी में जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उसी नंबर से लॉगिन करना है, तो फॉर्म की जगह आपका पोर्टल खुल जाएगा। OTP से आपको वेरीफाई करना है। मैंने मोबाइल नंबर डाला, सही से मोबाइल नंबर डाला, OTP से वेरीफाई किया, मेरा पोर्टल खुल गया, मेरा हेल्प डेस्क खुल गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब उस पे OTP आ गया, वेरिफिकेशन आपने कर लिया, तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। लिखा है ऊपर बाएं कोने में मेन्यू ऑप्शन में एग्जाम या शेड्यूल सिलेबस लिखा है, एग्जाम शेड्यूल / सिलेबस। लेफ्ट कोने में वो 3 डॉट्स वाला मेन्यू होता है ना, 3 लाइंस वाला, उस पर आप जाएंगे तो वहां पे एग्जाम शेड्यूल या सिलेबस है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपका सेंटर दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज खुलेगा, उसमें आगामी एग्ज़ाम की डेट जो कि फ़िलहाल 23 अगस्त है, मेरा सेंटर, मुझे किस टाइम पहुँचना है, एग्ज़ाम का टाइम क्या है, सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, और उसका गूगल मैप लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। यानी एग्ज़ाम डेट क्या है, रिपोर्टिंग टाइम यानी मुझे किस टाइम एग्ज़ाम देने पहुँचना है, एग्ज़ाम टाइम कितनी बजे का है, लोकेशन क्या है, पूरा एड्रेस लिखा होगा, और उसका मैप लिंक भी होगा उस पर। अगर आप उस सेंटर को एड्रेस से नहीं पहचान पाए, है ना, कि मैं नहीं पहचान पाया, शास्त्री नगर सेक्टर E गली नंबर 5 में मुझे पहुंचना है, मैं नहीं जानता हूं, तो गूगल मैप लिंक से मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं, और सिलेबस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी वहां पे आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें टेस्ट गुरुजी का सिलेबस, वैसे तो आपको पता ही होगा, हमने सिलेबस पहले अनाउंस किया है, पर टेस्ट गुरुजी जो अभी 13 अगस्त को होने वाला उसका सिलेबस है सामान्य अध्ययन यानी GK कक्षा 6 से 12 तथा सामान्य विज्ञान 6 साइंस का क्लास 6 to 10, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक गणित रीजनिंग तथा 6 माह का करंट अफेयर्स। ये सिलेबस है ना। यानी आमतौर पे सभी एग्जाम्स में आने वाला GK, आमतौर पे सभी एग्जाम्स में आने वाली जनरल साइंस, आमतौर पे सभी एग्जाम्स में आने वाला साइंस टेक,
मैथ्स, रीजनिंग और 6 महीने का करंट अफेयर्स। और वो जो आपका पोर्टल था उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस डिटेल में भी आपको वहाँ पे, आप जानते हैं कि 13 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 12:15 बजे पहुंचना है। एंट्री स्टार्ट टाइम 12:30 बजे आपको सेंटर में बैठा दिया जाएगा और 12:55 तक एंट्री होगी। 12:55 पे गेट्स क्लोज कर दिए जाएंगे। गेट्स क्लोज कर दिए जाएंगे, एग्जैक्टली 1 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और एग्जैक्टली 1 घंटे का ये एग्जाम है। ये सब सूचनाएं आपको पहले से प्राप्त थी। अब टेस्ट गुरुजी को देने की प्रक्रिया क्या रहेगी। आप अपने सेंटर पे पहुंच गए तो सबसे पहले आपको उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है आपका जवाब हो सर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अपडेट भी करना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट वर्जन तक जाना पड़ेगा। चाहे आप एंड्रॉयड ऐप से पढ़ रहे हो चाहे iOS ऐप से पढ़ रहे हो, आप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो अपडेट हो, लेटेस्ट वर्जन पे हो, चेक कर लीजिएगा। अपडेट आपको उसे करना है, लिखा है पहले से डाउनलोडेड है तो अपडेट करना है। जिस नंबर से टेस्ट गुरुजी में रजिस्टर किया है उसी नंबर से लॉगिन करना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको फ़ोन नंबर मांग के लॉगिन करेगा ना, तो जिस नंबर से आपने टेस्ट गुरुजी में रजिस्ट्रेशन किया है उसी नंबर से लॉगिन करना, ताकि टेस्ट गुरुजी ऑप्शन तक पहुंचो। ओके सर, कर लिया। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो होम पेज है उसके लेफ्ट ऊपर आपको वो मेन्यू, वही 3 बार्स वाला जो मेन्यू मिलता है, आपको जाना है। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ टेस्ट गुरुजी सेक्शन दिखाई देगा। ट्रिपल डॉट पे गए, साइड में एक पेज आया, उसमें बुकशाला, आस्क डाउट ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है। वहाँ टेस्ट गुरुजी नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा। हम टेस्ट गुरुजी की बात कर रहे हैं, आपको उसमें जाना है। ओके सर, टेस्ट गुरुजी पे टच किया। टेस्ट गुरुजी पे टच किया तो आपको दिखेगा, अगर आप 13 अगस्त के लिए रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ दिखेगा उत्कर्ष टेस्ट गुरुजी 13 अगस्त, ये सब आपको वहाँ दिखेगा। अब वहाँ दिखेगा, आपको सेंटर पे भी वो दिखाना है कि सर मैं 13 अगस्त, ये आपका आप समझ लीजिए एडमिट कार्ड है। यहाँ पे दिखेगा 13 अगस्त का मेरा टाइम है, ये इतनी बजे मुझे पहुंचना था, 13 अगस्त के लिए मैं, आपके मोबाइल नंबर पे दिख रहा है। इसका मतलब ये आपको दिखाना है, इसके थ्रू आपकी एंट्री होगी। आपका एडमिट कार्ड है, आपके मोबाइल में दिख रहा है 13 अगस्त का टेस्ट शेड्यूल्ड है, मतलब आप रजिस्टर्ड है, आप गए सेंटर गए, एडमिट कार्ड की तरह काम किया। ओके सर, टेस्ट गुरुजी सेक्शन में 13 अगस्त का टेस्ट दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है अगर मैंने रजिस्टर किया है तो। ओके, फिर यदि अपडेटेड उत्कर्ष ऐप, अब देखो कुछ हो सकता है कि कुछ 2-5 विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, उसकी बात करते हैं। यदि अपडेटेड उत्कर्ष ऐप में रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करने के बाद भी आपको 13 अगस्त का टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर आपने बोला ऐप इंस्टॉल करना मैंने कर लिया, आपने बोला अपडेट करना मैंने कर लिया, आपने बोला सर सही नंबर से लॉगिन करना मैंने कर लिया, फिर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा होने की चांसेस ना के बराबर है। फिर भी अगर एक आधे विद्यार्थी के साथ ऐसा हो जाए तो आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, तो support@utkarsh.com पर मेल करें, मेल में अपना रजिस्टर्ड नंबर अवश्य लिखें। अब ये कब करना है? ऐसा नहीं कि तुम सेंटर पे पहुंच के चेक कर रहे हो कि मैंने रजिस्टर तो किया था, मैं सेंटर पर जाता हूँ अरे पर दिख नहीं रहा, नहीं, आप अभी देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे टेस्ट गुरुजी ऑप्शन में जाके अपना टेस्ट शेड्यूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है टेस्ट तो तुरंत नहीं है, support@utkarsh.com 24/7 24 घंटे में कभी भी काम करता है। उत्कर्ष का सपोर्ट आपको पता है ना, हमेशा 24 घंटे चलता है। support@utkarsh.com पे आपको मेल करना है, अपनी समस्या लिखनी है और उसमें आपने टेस्ट गुरुजी वाला रजिस्टर्ड नंबर जो है वो पक्का लिखना है, ठीक है। यदि आपको टेस्ट गुरुजी सेक्शन में 13 अगस्त का टेस्ट दिख रहा है तो 13 अगस्त को 12:15 बजे पर अपने सेंटर पे पहुंच जाना। 99.99% विद्यार्थियों को दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% को ही दिखेगा, फिर भी अगर 2-4 विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ जाए तो सपोर्ट पे आपका स्वागत है, आपकी समस्या को दूर कर लिया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। वैसे टेस्ट सेक्शन में सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर फिर भी बताता हूँ कि प्रश्न पत्र हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और 2 का 1/3 यानी 0.66 उसमें नेगेटिव रहेगी। टोटल 100 नंबर का टेस्ट हो गया। सही उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 0.66 अंक की कटौती की जाएगी। आप बोलेंगे सर 1/3 नेगेटिव का था, 1/3 ही है, पर 2 का सही है तो 2 का 1/3 0.66 होता है। ओके, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर दर्ज नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ऑब्वियसली ना दिया जाएगा और ना लिया जाएगा। गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे क्या सर? आगे बहुत सिंपल सी बातें हैं। टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? टेस्ट देने का सही तरीका, टेस्ट देने के लिए उम्मीदवार को उत्कर्ष ऐप के मेन्यू ऑप्शन में टेस्ट गुरुजी बटन पर क्लिक करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए प्रश्न पुस्तिका में दी गई टेस्ट सेट आईडी को एंटर करें। आपको वहाँ 13 अगस्त का टेस्ट दिख रहा है, अपन ने जहाँ बात की थी कि वो एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा, उस पर टच करना है। वहाँ पे आपसे वो सेट आईडी पूछेंगे, तो जो आपका टेस्ट पेपर है उसके सेकंड पेज पे आपको एक सेट आईडी मिलेगी।
वो सेट आईडी आपको उसके अंदर एंटर करनी है। यदि आप प्रश्न पत्र का जो भी उत्तर देना चाहते हैं उसे डिजिटल ओएमआर में दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर दर्ज कर सकते हैं। वही ओएमआर की तरह सही ऑप्शन, बस पेन से गोला भरने की जगह या पेंसिल से गोला भरने की जगह टच करना है। वो उस तरह से जैसे टेस्ट देते हैं वैसे आपको देना है। समझ गए बात को कि नहीं? तो जो टेस्ट पेपर में सेट आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी, वो यूनिक होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप अपने द्वारा दिए गए किसी भी उत्तर को टेस्ट के दौरान कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने बी कर लिया था, बाद में सी कर लिया, या पहले ए कर लिया था अब डी कर लिया, चलेगा। टेस्ट की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात टेस्ट स्वतः सबमिट हो जाएगा। आपने टेस्ट टाइम कंप्लीट होने से 5 मिनट पहले सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया, नहीं तो टाइम पूरा होते ही ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है सर। एक बार टेस्ट सबमिट हो जाने के बाद उसी टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रैक्टिस किया जा सकता है, जिनने रजिस्टर किया है उनके लाइब्रेरी में एक बुक ऐड हो रही होगी टेस्ट गुरुजी की, तो बाद में प्रैक्टिस के रूप में आप दे सकते होंगे। पर हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग बनेगा 13 शहरों का एक साथ वगैरह, वो वापस से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। डन सर, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? पहले पोर्टल पे जाना, सिलेबस, एग्जाम शेड्यूल वगैरह, एग्जाम सेंटर वगैरह सब दिख जाएगा, पता कर लिया। फिर सारा काम उत्कर्ष ऐप का है। उत्कर्ष ऐप में टेस्ट शेड्यूल दिख रहा होगा, मेन्यू ऑप्शन में जाना है, टेस्ट गुरुजी में जाना है, 13 अगस्त का टेस्ट दिख रहा होगा, और 13 अगस्त के बाद जब जब टेस्ट होंगे वो उसमें दिखेंगे, आप जब भी रजिस्टर कर लेंगे। ओके सर, वो एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा। उसके अंदर जाना है, जब एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो वो दिखा के एंटर होना है, और उसी के अंदर सेट आईडी डालनी है। सेट आईडी टेस्ट पेपर के सेकंड पेज पे है। ओके सर, अब क्या करना है? सेट आईडी डालने के बाद में आपको अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर, डन हो गया। फिर अभ्यर्थी को एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पुस्तिका के 5 अलग अलग सेट्स ABCDE होंगे, जिसमें से प्रत्येक के प्रश्नों की संख्या समान होगी। ऑब्वियसली असली टेस्ट जिस तरह होता है कि पूरे सेंटर में टेस्ट तो सेम हो रहा है, पर मेरा और मेरे बाजू वाले का टेस्ट का सीरीज अलग है। मुझको A मिला है तो इसको B मिला है तो उसको C मिला है, ताकि चीटिंग ना हो, जैसा असली में होता है। असली अनुभव देना चाहते हैं हम। और क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्रम अलग है। ओके सर, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चीटिंग नहीं होगी, ईमानदारी नहीं। वैसे तो 90% बच्चे ईमानदार हैं, जो 10% ईमानदारी से कभी कभी चूक जाते हैं वो भी ईमानदार रह पाए, तो इसलिए असली टेस्ट का अनुभव दिया जा रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए डिजिटल OMR भरने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का होगा, और दो नंबर का होगा, 0.66 नेगेटिव होगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ओके सर, नेक्स्ट कुछ नैतिकता की बात भी कर लेते हैं। अनुचित साधनों से बचने के लिए विशेष प्रावधान। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप शांति से परीक्षा देंगे, ऑब्वियसली, ना खुद डिस्टर्ब होंगे ना दूसरों को डिस्टर्ब होने देंगे। किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान के लिए हमारी टीम से संपर्क करें। आपको लगता है कि सेंटर पे बहुत लोग शोर कर रहे थे, सेंटर इन्विजिलेटर ध्यान नहीं रखता वगैरह, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। पर खुद व्यवस्थाएं बनाने में, शांति बनाए रखने में सेंटर की हेल्प करेंगे, आपसे उम्मीद है। टेस्ट के दौरान आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे तुम लोगों में से कुछ लोग को बाद में तुम शिकायत करोगे कि सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। भाई तुम टेस्ट दे रहे हो, फ़ोन पे ही OMR है, इसका मतलब अब पड़ोसी से चीटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। ABCD सीरीज़ अलग है, तो गूगल नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, फ़ोन नहीं चलाना है, तो क्या होगा ये देखो। टेस्ट के दौरान यदि आप अपने किसी कॉल, मोबाइल या व्हाट्सएप का उत्तर देते हैं, अथवा होम बटन या किसी अन्य एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप चला लिया, होम बटन दबा दिया, बैक चलेगा, ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका टेस्ट समय से पहले है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर बाद में कंप्लेन मत करना। टेस्ट को तो टेस्ट की तरह देना है ना, तो बस वो तमीज़ रखनी है, नहीं तो फिर टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और बाद में उसका कोई जुगाड़ हम नहीं कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्या? ये आपको बता ही चुका हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से ध्यान रखें। उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल्ड है तो अपडेटेड रखना है। ठीक है, मेन्यू ऑप्शन में जाना है, आपको चेक करना है टेस्ट गुरुजी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा हो तो बता देना सपोर्ट टीम को, support@utkarsh.com पर मेल करके, और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना। उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करो तो टेस्ट गुरुजी में जिस नंबर से रजिस्टर किया है उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन करना। नहीं दिख रहा हो तो बता देना। ओके सर, नेक्स्ट क्या? उत्कर्ष ऐप में टेस्ट गुरुजी उपयोग करने का चरण। आपने ऐप स्टोर से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लिया, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लिया, टेस्ट गुरुजी यहाँ दिखेगा। इंपॉर्टेंट से दोबारा दिखा रहा हूँ, टेस्ट गुरुजी ऑप्शन, ये ऑप्शन दिख रहा है ना 3 लाइंस वाला, वहाँ पे टच करोगे टेस्ट गुरुजी दिखेगा। उसके अंदर जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे दिखेगा, जब आप उस पर टच, अब देखो ये तो दिखाने के लिए, अब सेंटर पे घुस गए ना तो उस पर टच करोगे तो ऐसे दिखाएगा
प्लीज प्रोवाइड द सेट कोड। सेट कोड जो कॉपी में मैंने बताया वो है। ओके सर, समझ में आ गया ना, पूरा डिटेल में बता दिया स्क्रीनशॉट ले लेके। दिख कम रहा होगा, छोटा रहा होगा, पर कैसा दिखेगा बता चुका हूं। ओके सर, अपने प्रश्न पत्र पर दिया सेट कोड यहां लिखें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। यस सर, डन। इतना डिटेल में बता दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कितने नंबर का है, सब कुछ यहां दिखाई देगा। अब योर सेट सीरीज ABCD दिख रहा है यहां पे, वो करना है। स्टार्ट टेस्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही स्टार्ट टेस्ट करोगे तो अब टेस्ट तो आपके सामने हार्ड कॉपी में है, डिजिटल OMR दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ABCD ऑप्शन, 2 ABCD ऑप्शन, थर्ड ABCD ऑप्शन सही टच कर लेना। वैसे चेंज कर सकते हो पूरे दौरान कि अरे इसका तो B नहीं था, इसका तो D था, कर सकते हो, ध्यान से करना बस, ठीक है। ओके सर, आगे क्या? फिर लिखा है पूरा दे दिया आपने, 100 जितने भी क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चंस थे। ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करके आपने अटेम्प्टेड प्रश्नों की सूची देख सकते हैं। यहाँ लिखा है देखो, अनअटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड, कौन कौन से छोड़े और कौन कौन से किए, टच करके देख लो। जो छोड़े हैं, टाइम बच गया है तो उनको कर लो, टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, 1-2 क्वेश्चन डाउट था, क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 45 और 27 में, तो वहाँ पे जाके उसको वापस से अटेम्प्ट कर लो, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सबमिट टेस्ट, सबमिट बटन पर क्लिक करके टेस्ट को सबमिट करें। सबमिट बटन दिख रहा है, उस पर टच करना है और टेस्ट को सबमिट करना है, नहीं तो टाइम होने पे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ओके सर, सबमिट के बाद क्या? सबमिट के पश्चात टेस्ट रिजल्ट की तिथि व समय आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। सबमिट किया, पॉपअप आया, हमने बोला आपको भैया थैंक यू, आपका टेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपका रिजल्ट इस दिन आ जाएगा। योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन दिस तारीख एट दिस टाइम। ओके सर, गो बैक पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपने गो बैक पे क्लिक किया, निर्धारित समय पर रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी टाइम बताया ना है पॉपअप में कि इतनी तारीख को इतनी बजे रिजल्ट आएगा, डन डनाडन हमारी तरफ से आपका काम हो जाएगा। आगे क्या? अब टेस्ट गुरुजी में रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या testguruji.com या जो हमारी वेबसाइट है इस पर आप स्कैन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। पर 13 अगस्त का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, आप आगे के लिए कर सकते हैं। प्रथम रजिस्ट्रेशन जो 13 अगस्त का था उसमें विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण हो चुकी है। अगले चरण का रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त से चालू होगा। 13 अगस्त के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 16 अगस्त से अब नेक्स्ट जो टेस्ट गुरुजी हमारा अगले महीने होने वाला है, जो सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ हमने कमिटमेंट दिया है, उसके लिए 16 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। ओके सर, अब क्या? टेस्ट गुरुजी से जुड़े सभी बच्चों को एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। अगर आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हैं तो उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने वीडियो के माध्यम से दी है और जो आगे भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेंगी अगले टेस्ट के लिए वगैरह वगैरह, वो इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको मिलती जाए। इसके लिए आपको तुरंत इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। लिंक आपके सामने, QR कोड आपके सामने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें, नहीं तो एंड्रॉयड की प्ले स्टोर पे या एप्पल की ऐप स्टोर पे जाके उत्कर्ष को सर्च करें और डाउनलोड करें। ओके सर, सेंटर्स की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं 13 से अभी फ़िलहाल 13 शहरों में हम लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं। 13 सेंटर पे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपको आपका सेंटर जिस तरह बताया उस तरह देख लेना है। मैं बस एक बार फटाफट से वो बताता हूँ। सेंटर नेम, पहले प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में सिविल लाइंस के नाम से हमारा जो सेंटर नेम है। उत्कर्ष क्लासेस का खुद का सेंटर है, एड्रेस आपको सामने दिख रहा है। उत्कर्ष क्लासेस 10/14 एल्गिन रोड, मिश्रा भवन चौराहा, नियर CNG पेट्रोल पंप। नंबर दिया है, लिंक दिया है उसके लोकेशन का। आपको आपके सेंटर का पूरा वो गूगल मैप लिंक वगैरह सब दिया हुआ है। वैसे ही प्रयागराज का दूसरा सेंटर हमारा उत्कर्ष क्लासेस का ही दूसरा सेंटर है, क्योंकि प्रयागराज में उत्कर्ष है तो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर्स का भरपूर प्रयोग किया है। LK टावर में भी हमारा सेंटर है प्रयागराज के। करनालगंज उत्कर्ष क्लासेस इन फ्रंट ऑफ कोलकाता बाजार भी उत्कर्ष का सेंटर है। इसके बाद बात करें जोधपुर, जहाँ से उत्कर्ष आरंभ हुआ था 21 वर्ष पहले, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स, उत्कर्ष का अपना सेंटर। उत्कर्ष ऑफलाइन रूप से है यहाँ पे। अग्रवाल भवन में टेस्ट किया जा रहा है, राजमोहन टावर में टेस्ट किया जा रहा है। उसी तरह जयपुर में उत्कर्ष के सेंटर हिंडौन हाइट्स, जो कि गोपालपुरा बाईपास पे है, उस पर टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। जयपुर के ही हमारे उत्कर्ष टावर, जो कि खासकर सिविल एग्जाम्स को डेडिकेटेड हमारा कैंपस है, उसमें टेस्ट किया जा रहा है। रिद्धि सिद्धि भवन में टेस्ट किया जा रहा है। उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस UEC में भी
टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और 80 फीट रोड जो हमारा सेंटर है वहाँ पे भी किया जा रहा है। साथ ही साथ शकुंतला भवन जो कि बहुत बड़ा हॉल है, उसमें भी उत्कर्ष की तरफ से टेस्ट गुरुजी का आयोजन किया जा रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, इंदौर में हर्षदीप आर्केड जो हमारा सेंटर है वहाँ पे टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। उत्कर्ष टावर में भी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो द्वारका विद्यापीठ, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 12 बी, द्वारका दिल्ली। फ़ोन नंबर और QR कोड मैप का आपके सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में जनकपुरी विद्यापीठ में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। NSP विद्यापीठ में भी आयोजन किया जा रहा है। कानपुर में कानपुर विद्यापीठ जो कि PW का सेंटर है। दिल्ली के भी जो सेंटर मैंने आपको बताया प्यारे मित्रों, द्वारका विद्यापीठ, जनकपुरी विद्यापीठ, NSP विद्यापीठ और ये भी PW के सेंटर्स हैं विद्यापीठ के। उसी तरह कानपुर में भी कानपुर विद्यापीठ में किया जा रहा है। कोटा विद्यापीठ में, कोटा में भी किया जा रहा है विद्यापीठ पे। लखनऊ में गोमती नगर विद्यापीठ में इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में हजरतगंज विद्यापीठ में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में कपूरथला विद्यापीठ में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। पटना में एग्जीबिशन रोड विद्यापीठ में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इस्कॉन विद्यापीठ में भी किया जा रहा है। हरमू विद्यापीठ रांची में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। सीकर की बात करें तो सीकर विद्यापीठ में इसका आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में BHU विद्यापीठ में आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में भोपाल पाठशाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। R24 अपोजिट रेलवे ट्रैक, जोन 2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, MP। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, दिखा के फिर से 30 सेकंड में क्रक्स देता हूँ। जिस नंबर से, जिस लिंक के थ्रू रजिस्टर किया था वो आपका पोर्टल है, वहाँ जाके लॉगिन करना। क्योंकि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक पोर्टल की तरह काम करेगा। वहाँ पे जाके अपना सेंटर, लोकेशन, गूगल मैप लिंक्स, टाइम वाइम सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा। उत्कर्ष ऐप में जाना है क्योंकि उत्कर्ष ऐप में डिजिटल OMR होती है। उत्कर्ष ऐप के मेन्यू में जाना है, वहाँ टेस्ट गुरुजी ऑप्शन मिलेगा। 13 अगस्त का टेस्ट दिख रहा होगा, वो आपके एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा। सेंटर में एंट्री के लिए 12:15 बजे एंटर आपको होना है। टेस्ट का टाइम चालू होते ही वहाँ पे आपको अपना जो सेट कोड है वो डालना है, फिर उसके बाद में सीरीज़ डालना है और टेस्ट चालू करना है। OMR को ढंग से भरना है। ऑटो सबमिट हो जाएगा टाइम होते ही, पर पहले भी सबमिट कर सकते हो। अटेम्प्टेड नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे। टेस्ट देते वक्त फ़ोन नहीं उठाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, होम बटन नहीं दबाना है, बैक नहीं जाना है, नहीं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। बाद में हम उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। तमीज़ से टेस्ट देना है, शांति बनाए रखनी है, व्यवस्थाएं बनाने में अपना योगदान देना है और सेंटर इन्विजिलेटर भी उसका भरपूर ध्यान रखेंगे। पूरी शिद्दत से टेस्ट देना है। हर बार, हर महीने के दूसरे संडे को होने वाले इस टेस्ट गुरुजी में पूरा उत्साह दिखाना है। यकीन मानिएगा प्यारे मित्रों, हम बहुत मेहनत करके वो टेस्ट बना रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी टेस्ट होने वाला है वो। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी उसमें। सिलेबस वगैरह सब आपको पोर्टल के माध्यम से दिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ टेस्ट गुरुजी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो support@utkarsh.com या हमारा फ़ोन नंबर 9829213213 पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।